उसने क्या किया, शायद अब वो भी पता चल गया होगा। अभी मैं तुमको दूसरों को नाम लू ना तो भी तुमको तुरंत रिलेट हो जाएगा, तुरंत उसको पकड़ लोगे। क्यों पकड़ लोगे? क्योंकि तुम देखते हो, क्योंकि तुम सुनते हो और मजा करते हो। अब देखना सुनना तो तुम वहां पे भी करते हो। हाँ, क्या नहीं करते यहाँ पे? मजा। क्यों नहीं करते मजा? अगर यहाँ पे भी मजा करोगे तो वो सब याद रहेगा कि नहीं? चाहिए कोई टेक्निक? तुम्हारे पास तो हम लोग आ रहे हैं, समझना याद, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तुम्हारे पास हम लोग आ रहे हैं समझाने के लिए। हमको है ना लात और घूसे पड़ते थे। उठ जा, चला जा। और हम लोग जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, पहली बार स्कूल जाता है। अभी के बच्चे कैसे? हाँ मैं स्कूल जा रहा हूं, घर से ट्रैक छूटा। आज हंसते ना छोटे बच्चे अपने नई वीडियो को नहीं कर होता नहीं ना ऐसा? देखा है तुमने? क्यों रोते थे हम लोग? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि वहां पे क्या होने वाला है। आज की स्कूल्स और पहले की स्कूल्स में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर आपके प्रिंसिपल सर ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ और बताऊं, तो ये उनकी बड़ी बहुत बढ़िया दिली है कि वो एक फॉर्मेट वाले एजुकेशन से बाहर निकल के अनफॉर्मेट एजुकेशन को इनरोल कर रहे हैं। इनरोल का मतलब अपने सिलेबस में डाल रहे हैं। अब वो मूवी भी दिखाएंगे। लेकिन मूवी दिखाने में ना शर्त होगी, और वो शर्त मेरी होगी। क्या? जिसने पहली बार मूवी देखने आए वो देखने आए, लेकिन उसके बाद एक भी मूवी में अगर वो नहीं आए तो वो फेल हो जाएंगे सीधा। पहली चीज, पहली पूरे 12 महीने हैं क्या? स्टडी की मूवी? मैं स्टडी की बताऊंगा ही नहीं, मैं स्टडी बताऊंगा ही नहीं, मैं मूवी के अंदर से स्टडी करवा दूंगा तुमको। लेकिन उसका रीजन यही है कि आप किस चीज को क्यों देखते हो। मजा करने के लिए देखते हो? देखो मूवी में से तुमने क्या सीखा, भी मैं पूछूंगा ना तो 8-9 लेसन तुम्हारे पास आ जाएंगे कि हाँ मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। भले वो अपन खुद नहीं करते लेकिन सीखा है ना। लेकिन उस चीज को अपन अपनी एजुकेशन में कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे उसको शामिल करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्कूल में आप आ रहे हो, स्कूल में बैठने के बाद जब हम अपने आप को 5 घंटे के लिए बांध देते हैं, नींद आ रही है, 5 घंटे के बाद अपन को ऐसा लगता है कि बस हो गया, 5 घंटे की जेल है ये। हाँ देखो सच्चाई बोलोगे ना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगती थी जब मैं तुम्हारी एज में था। जब मैं तुम्हारी एज में था ना, मुझे भी लगता था कि 5 घंटे के लिए हमको एक जेल में बांध दिया है। लेकिन ये मुझे सिर्फ 7 तक लगता था। 8 में मुझे लगा कि साला मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला कि इंग्लिश सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट में कि संस्कृत। तो भाई अपन तो देश प्रेमी, भारत माता की जय, तो अपने को इंग्लिश नहीं आती थी, समझ में नहीं आती थी कि चाहिए इतनी इंग्लिश। अंग्रेजों ने और बहाना क्या निकाला था पता है? ऐसा नहीं था कि मेरे को आती थी, आती नहीं थी मेरे को इंग्लिश, तो मैंने बहाना क्या निकाला पता है? कि अंग्रेजों ने हमारे देश में राज किया था, इसलिए मेरे को इंग्लिश भाषा नहीं सीखनी। 9th में गया, 10th मैंने पास किया संस्कृत के साथ, क्योंकि उस टाइम पे सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड थे, तुम्हारी तरफ वेरियस सब्जेक्ट नहीं थे, बहुत लिमिटेड थे। 11th में गया, मेरे को आर्ट्स लेना था, लेकिन आर्ट्स स्कूल में था ही नहीं, कॉमर्स था। तो कॉमर्स से फिर मैं वापस पढ़ा 11th 12th
अच्छे खासे मार्क्स है मेरे, ऐसा नहीं है। 86% इन 10th और 36% इन 12th। अरे पॉइंट पे पास हुआ 12th में। 36% इन 12th। क्यों? क्योंकि एकड़ एक बगड़ में, मतलब उसमें होता क्या, स्टेट में सिर्फ गणित होता है, और वो मेरे को समझ में आता नहीं था, क्योंकि मैं बंदा ग्राउंड का मतलब स्पोर्ट्समैन था। तो मैं पूरे दिन तो ग्राउंड में खेलता रहता था, सेटिंग करके टीचर से। तो आज कबड्डी का है, फिर खो खो का है, फिर कभी डांस कंपटीशन हो गया, कभी मैं किसी की मैनेजमेंट करवा रहा हूं, कभी कुछ करवा रहा हूं। मतलब मैंने पढ़ाई छोड़ के मैं सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं पास हो गया अच्छे से। और फाइनली मेरी स्कूल ने बोला धन्यवाद, क्या जा रहे हो। पर मैंने स्कूल को नहीं बोला कि मैं जा रहा हूं। 3 महीने बाद, रिजल्ट आने के 3 महीने बाद, मैं अपनी ही स्कूल में एज एन कराटे टीचर अपॉइंट हुआ। अपनी ही स्कूल में एज अ टीचर, जिन टीचर के साथ सामने बैठ के मैं पढ़ता था ना, उन टीचर्स के साथ बैठकर मैंने स्टाफ रूम में टेबल और चेयर शेयर किया, और मैंने उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जो बच्चे मुझे भैया कह के बुलाते थे, मैंने उनको ही पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मेरे को जो करना पसंद था ना, मैंने वो किया, लेकिन वो करने के लिए भी मेरे को 12th पास करना जरूरी था। ये मुझे एहसास हुआ कब? 11th में। 11th में मुझे एहसास हुआ कि भाई मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं पास नहीं हुआ ना तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, आगे नहीं गया तो मैं कुछ बन ही नहीं पाऊंगा। और आपका सर्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो कागज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कागज में 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बगैर आपका आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। शायद आधे लोगों की तो शादी भी इसी से होती है कि 10th में कितने मार्क्स है। ये आगे भविष्य में कुछ करेगा या नहीं पता नहीं, वो पेपर कैसे जज करेगा आई डोंट नो, बट अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं 12th में 36 मार्क्स लाने के बाद, 36% लाने के बाद मैं यहां तुम लोगों के सामने खड़ा होके आपके प्रिंसिपल से मैं ये ले सकता हूं मोमेंट, तो आप भी ले सकते हो भाई। लेना कैसे है उसके ऊपर मेहनत करनी है। अब कैसे लेना है ना उसके ऊपर मेहनत करनी है। आज मैं पीपीटी में ना कुछ नहीं लाया था, मैं पीपीटी में लाया था एक ऐसे इंसान की फोटो जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अच्छी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए स्कॉलरशिप का मतलब होता है कोई पर्सन हमें पैसा देता है पढ़ाई के लिए। स्कॉलरशिप पास की, स्कॉलरशिप पास करने के बाद भी उनको बैकआउट मिला कि भाई तू काला है, भटका है, अलग समाज से है। ठीक है, मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता नॉर्मली, क्योंकि समाज मेरे लिए काउंटेबल नहीं है और तुम्हारे लिए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम एजुकेटेड हो। समाज की बात, धर्म की बात वो लोग करते हैं जो एजुकेटेड नहीं है। हमारे लिए सबसे पहला धर्म जो है ना वो इंसानियत है, और उसके लिए रंग भी नहीं चाहिए और कोई धर्म भी नहीं चाहिए। तो वो एक ऐसा इंसान था जिसने पढ़ाई की, इनोवेशन किया, आगे बढ़े और पहला रॉकेट बनाया साइकिल पे। कौन था? कौन बोलता तुम लोग नहीं पढ़ते थे? लेकिन ऐसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को
क्या बोलकर अवार्ड दिया गया, इंडिया के क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? किसने बोला? हाथ ऊपर करो, सबसे पहले किसने बोला? अच्छा, ये 3 इडियट वाला है, मिसाइल मैन, बराबर है। बहुत गोरे थे? नहीं ना। बहुत हैंडसम थे? बॉडी बिल्डर? नहीं ना। एकदम स्टाइल वाले हेयर, खड़े बाल, सिंपल? स्टिल आज भी उनके घर में अगर आप जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलेगी और कुछ नहीं। पहनने के लिए सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े, एक धोते थे, एक सूखता था और एक पहनते थे। पहनने वाला वापस धोया, सूखा वाला पहन लिया और धोया वाला सुखा दिया। ये ही फॉर्मेट था। और जब पढ़ाई की वजह से इनकी शादी भी कैंसिल हो गई, मतलब एक होता ना टाइम जब हम लोग पीछे पड़ जाते हैं कि भाई शादी करो शादी करो शादी करो शादी करो, लेकिन इनका ऐसा था कि ये पढ़ने बैठे थे और ये भूल गए कि मुझे कोई देखने आया है। और जब वो पढ़ के बाहर निकले ना तो अब्बा से पूछा, अब्बा कोई आया था किसी काम के लिए? तो बोले तू जा तेरा काम। जब बुलाया तब तो आया नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया है काम पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे काम किए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब अब्दुल कलाम बनो, मत बनना, एक बहुत था। क्यों? क्योंकि दूसरे को तुम अगर अब्दुल कलाम बनोगे तो भाई तुम क्या बनोगे, तुम कब बनोगे? तुम अचीवमेंट रखो कि मुझे उनके जैसा बनना है, उनके जैसा नहीं बनना, मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक अब्दुल कलाम पहुंचे। तुम्हारा नाम है और तुम्हारा नाम तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे तुम स्कोर करके करो चाहे तुम स्कोर ना करो। आज इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं। 850 से 900 लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं। 850 से 900 लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये भाषण किसी को पसंद नहीं आता जल्दी, है ना। अभी इसमें भी आधे लोग ऐसे होंगे यार काय को सरदर्द करवा रहा है। ऐसा कौन है सच्ची बात, किसका किसका सरदर्द हो रहा है? कौन कौन बोल रहा है पका रहा है ये? समझ में आई जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझ में आई बात समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं? पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना क्यों जरूरी? देखो लास्ट टाइम मुझे सर ने भेजा था कि एक सर आए थे, उन्होंने तुमको टेक्निक बताई होगी, है ना, कि कैसे याद करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, और क्या चेकअप, पोपट। अब ये चीज समझना, ठीक है, मैं यहां से बोल रहा हूं, वहां पे मेरी आवाज समझ में आ रही है? क्लियर? ये यहां से बोल रहे हैं, यहां से बोल रहे हैं, तब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्यों समझ में नहीं आ रहा है? हंसी आ रही है? हंसी आ रही है इसीलिए ध्यान आपका है ना सीखने में नहीं है, इसलिए। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करने का कदम लेते हैं ना तो 2 ही चीज तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक आलस, वो सबसे पहले आएगी, और दूसरा आउट ऑफ फोकस। अब वो आउट ऑफ फोकस क्या है? अभी मैंने मजे की बात करी ना, तो आप लोग सब क्या है मेरे साथ मजा ही लोगे खाली,
सीखोगे नहीं। लेकिन मैं जिस मजे की बात कर रहा हूं ना, वो मजा आपको अपनी आने वाली लाइफ के अंदर एक अलग इमेज क्रिएट कर सकता है आपकी। आप अपनी बात को अगर क्लियरली नहीं बोल सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बात को याद करके साफ तौर पे नहीं बोल सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको यह लगता है कि आप यहां बैठ के कंटाल रहे हो, उठो चले जाओ, नहीं है जरूरत। डोंट वेस्ट योर सिंगल सेकेंड, अपना एक सिंगल सेकेंड भी टाइम वेस्ट मत करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हाथ से निकल गया ना, उससे पूछो कि वो क्या कर सकते थे। लेकिन जो जिंदगी है ना, जिंदगी ऊपर वाले ने जिंदगी फिक्स दी है कि तुम इतना ही जीने वाले हो, लेकिन वो कैसे जीना है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमको लोगों से भीख मांग के जीना है या लोगों को कुछ देकर जीना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। तुम लोगों से खाना मांग कर खाना चाहते हो या खाना बनाकर खिलाना चाहते हो, तुम पे डिपेंड करता है। तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे जाने के बाद, ये तो मैंने लिखी, जो मेरी किताब देखी ना आपने, वो मैंने लिखी, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है या तुम तुम्हारी किताब लिखो या कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर किताब लिखे। ये डिसाइड तुमको करनी है। ये जो किताबें मैंने लिखी है ना दो, ये मेरे ऊपर नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि कोई बंदा मेरे ऊपर किताब लिखे कि हाँ भाई, इस बंदे ने कुछ अच्छा काम किया, मैं वो मेहनत आज कर रहा हूं। तुम एक चीज समझो कि तुम्हारे को कोई डाउट है और तुम टीचर से क्लियर कर ही नहीं रहे हो। टीचर सर समझ में आया? कुछ पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर तुम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को टीचर से नहीं बोल सकते तो वो एग्जामिनर से कैसे बोलोगे जो एग्जाम लेने वाला है? तुम्हारी पेन खराब है, यहां पे तुमने कभी टीचर से बोला ही नहीं, टीचर मेरी एग्जाम के अंदर पेन खराब हो गई, प्लीज मेरे को दूसरे से पेन। अब तुम समझ लो एग्जाम के अंदर बैठे हो, ठीक है, तुम्हारी पेन खराब हो गई, बाजू से पेन। एग्जामिनर क्या करेगा? क्या करेगा? क्लास से बाहर। क्यों? चीटिंग करता है ना? उसको पता है कि तुम्हारी पेन खराब है, उसको पता है हकीकत क्या है। क्यों? क्योंकि तुमने बताया ही नहीं। देख, अपने में ना बहुत कॉमन एक चीज होती है, शाना और डेढ़ शाना। यहां पे डेढ़ कौन कौन है? हाँ बिंदा, देखो डेढ़ शाना होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाना कौन कौन है? शाने भी नहीं हो। तुम्हारी स्कूल में ना एक ऐसा टीचर है जो डेढ़ शाना था, लेकिन फिर आगे चल के वो शाना हो गया। क्यों ऐसा जगह कुछ करते हैं वो स्कूल में? अब बताता हूं, ये डेढ़ शाने की स्टोरी बताता हूं, सुनना ध्यान से। हम लोग जब कॉलेज में साथ में थे ना, साथ में थे हम लोग कॉलेज में, तो क्लास में हम लोग क्लास अटेंड करते थे कहां पे? कचौड़ी वाले के वहां। और ये भाई अटेंड करते थे क्लासरूम के अंदर, ठीक है। हम जब पूछने जाते थे ना कि भाई क्या पढ़ाया, क्या नोट्स लिखवाया, बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जितनी बार पूछो ना इतना सब कुछ नहीं। मैं बोला फिर तू काय को बैठता है? बोले ऐसे। बोले बाहर क्या है मजा नहीं आती, तो अंदर पंखे में थोड़ा शांति लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए बैठता। ठीक है। पहली एग्जाम गई, भाई ने टॉप कर लिया और हम लोग फेल। मैं बोला समझ में नहीं आ रहा है क्या है, इसने कैसे टॉप कर लिया जब कुछ पढ़ाया नहीं था। तो हम तो चले गए फॉर्म में, हम लोग 4-5 लोग टीचर के पास, तो तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो हमको फेल कैसे किया? तो तुमने कुछ पढ़ाया नहीं तो हमने कुछ लिखा भी नहीं, तो फेल कैसे किया? तो पता है सबसे ज्यादा मार्क किसको पड़ी है? सिर्फ मेरे को। पता है क्यों? क्योंकि मैंने जाके बोला। वहां पे मुझे पता चला कि साला कहां बोलना है और कहां। फिर दूसरा सेमेस्टर आया, दूसरा सेमेस्टर चालू हुआ। पहले में तो कोई बात नहीं, क्योंकि फाइनल एग्जाम नहीं थी ना, खाली मार्क्स जुड़ने थे। तो पहले में तो हम लोग धक्का मार के निकल गए, क्योंकि हम लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, ठीक है, अच्छा खेलकूद करते थे। तुम्हारे जो सर है ना वो उसमें नहीं थे, खेलकूद में ज्यादा नहीं थे, है ना। तो 2 कैटेगरी थी अलग अलग हमारी। दूसरे सेमेस्टर में वापस वही कुछ नहीं। मैं बोला अब इसने अगर कुछ नहीं बोला ना, तो या तो ये गया या तो मैं गया। फिर 5वीं बार जब मैंने पूछा ना, तो मैंने पूछा नहीं, ये आगे क्लास में बैठे के पढ़ रहा है, मैं पीछे वाले बेंच पे बैठ के पढ़ रहा हूं लिटरली। क्यों? क्योंकि मैं 4 बार धोखा खा चुका हूं, अब 5वीं बार मेरे को धोखा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मेरे आगे ड्रीम्स है। मैंने पढ़ाई नहीं करते हुए भी मैंने एमए कंप्लीट कर ली, एमए कंप्लीट की है, मास्टर इन आर्ट्स। मतलब 12 और 3 कॉलेज के साल कितने हुए? 15 साल। 15वीं कहते हैं ना अपन, कौन सी क्लास तक पढ़ेगा? तो 15वीं तक पढ़ूंगा, है ना। उसके बाद 2 साल और ऊपर वाले की रहमत रही, आप सबका प्यार रहा ना, तो मैं बहुत जल्दी डॉक्टरेट भी कर लूंगा। लेकिन एमए किया मैंने खाली खेलने के लिए, क्योंकि पढ़ता रहूंगा ना तो मैं खेलता रहूंगा। मतलब मुझे परमिशन मिलेगी कॉलेज के थ्रू भी, और मुझे परमिशन मिलेगी घर से भी, तो पढ़ है ना, कर ले, खेल ले। अगर मैं पढ़ता नहीं तो मेरा खेलना कूदना वही बंद हो जाता। लेकिन वो सब करते करते ना मैंने अपना करियर शुरू किया डांस फील्ड के अंदर। डांस फील्ड मतलब पता है क्या? डांस विभाग, नृत्य विभाग के अंदर मैंने शुरू किया अपना काम। और 2 या 3 साल के अंदर मैं सोनी पे एक शो आता था, बुगी वुगी करके एक शो आता था सोनी टीवी पे। सोनी टीवी में बुगी वुगी, तुमको नहीं पता, तुम लोग का साथ आए होंगे दुनिया में। तो बुगी वुगी में हम लोग गए, पार्टिसिपेट किया अच्छे से, ऑलमोस्ट रनर अप रहे, जीते नहीं। वहां से हम लोग आए वापस, और फिर शुरू हुआ डांस इंडिया डांस। डांस इंडिया डांस का सीजन 1 टॉप 50 में मैं पहुंचा, क्योंकि मैं अच्छा खेलता था। तो मेरा इंटरेस्ट जो था ना वो ज्यादा ऐसी ही चीजों में था। लेकिन वो मैं तब कर सकता था जब मैं पढ़ता रहूं, नहीं पढ़ता तो मैं रुक जाता। क्यों? पढ़ाई तो कर रहा हूं ना, साइड में मेरे को 1-2 घंटा करने दो, मेरे हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, राइट। डांस के अंदर पता है, डांसिंग डांस, हाँ वो तो पता है ना। सीजन 1 के अंदर टॉप 50 में था, सीजन 2 के अंदर एज एन कोरियोग्राफर था, मतलब जो लोग पार्टिसिपेशन थे ना उसको मैंने डांस सिखाया। और सीजन 3 के अंदर धर्मेश को जानते हो? धर्मेश, मैं, प्रिंस, सलमान, डांस वाला, हम लोग सब एक ही साथ थे।
सब लोग एक ही साथ थे। फिर वहां पे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मैं अपने घर छोड़ के मैं वहां पे नहीं रह सकता। तो फिर मैंने स्टेप लिया, फिर मैं वापस घर पे आया, यहाँ पे मैंने कुछ सोचा, फिर मैं आगे गया। फिर मैं जब गया ना तो 6 महीने के लिए मुंबई रुका, एक टाइम सोच के कि भाई मैं अब यहाँ पे रुक के देखता हूँ, काम करता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब मैं मुंबई गया तो मुंबई में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बॉस्को सीजर के साथ काम करने का। बॉस्को सीजर एक कोरियोग्राफर है, लेकिन उनके साथ काम करके ज्यादा मजा नहीं आया। फिर मुझे काम मिला गणेश आचार्य के साथ। गणेश आचार्य कौन है? एबीसीडी देखी है? पहली एबीसीडी वो मोटा सा था ना, वो बॉलीवुड का सबसे अच्छा कोरियोग्राफर काउंट होता है। कोरियोग्राफर वो इंसान होता है जो डांस सिखाता है, जो हीरो को सबको डांस सिखाए। गोविंदा के जितने भी डांस देखोगे ना सब उसने ही किए हैं। सलमान खान के जितने भी डांस देखोगे ना सब उसने ही किए हैं। कतर कतर भी उसी ने बनाया है और मल्हारी भी उसी ने बनाया है। तो बॉलीवुड सॉन्ग जितने भी ज्यादा बनते हैं सब उसी ने बनाया। तो उसके साथ काम करने का मौका मिला, सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। सलमान खान वो डांस वाला नहीं भाई है ना, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये 3-4 खान है ना, उसमें से एक खान है सलमान खान। वो सलमान खान के साथ बॉडीगार्ड मूवी में हमने साथ में काम किया। लेकिन मेरे को क्या मिला? शांति नहीं मिली, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सेटिस्फेक्शन? वहां तो मेरा शरीर बोल रहा था, मैं डांस कर रहा था, मैं नहीं बोल पा रहा था। फिर मैं वापस यहां पे आया, मैंने इवेंट मैनेजमेंट करनी शुरू की, शादियां करवाई लोगों की। तो वहां पे कभी अंकल आंटी से बात करना पड़ता था, कभी लड़के लड़की से बात करना पड़ता था, कभी आपस दोनों में झगड़ा हो गया तो उनको सुलझाना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि स्टिल मैं इन सब चीजों से पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन मुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो ये पहचान क्यों चाहिए और ये समझ क्यों आई? मैं ये नहीं कहता कि तुम एमए करो, बीए करो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, मैं ये नहीं कहता। जो भी करो ना, जो भी करो दिल से करो। और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तुम्हारी लाइफ की, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इंग्लिश बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हिंदी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, गुजराती आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये 3 लैंग्वेजेस आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गुजरात में हैं तो आप गुजराती में कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आप इंडिया में हैं तो हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन इंडिया में भी साउथ एरिया में अगर चले गए गलती से तो इल्ले ना हिंदी ना गुजराती, ओनली इंग्लिश। और उनको भी इंग्लिश वैसी ही आती है जैसी तुमको आएगी। यस यस, नो नो, गो गो। बट स्टिल तुमको समझ में आना चाहिए। आज अगर आप स्कूल में आ रहे हो ना तो आपके पेरेंट्स मतलब आपके मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन होती है, या आपके गार्डियन की, आपके फैमिली मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि पहले वो बिल कभी देखते नहीं थे, वो खाली पूछते थे कि कितना बिल आया और वो देके आ जाते थे। लेकिन आज घर में सिचुएशन ये हो गई है कि आपके पास लाके देते, देख बिल सही है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ है कि नहीं। होता है किसी के साथ? किसके साथ होता है? हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। अगर तुम लोगों के साथ नहीं होता ना तो ये समझ लेना तुम लायक नहीं हो। अगर ये चीज तुम्हारे साथ नहीं होती तो समझ लेना कि तुम लायक नहीं हो। उनको पूरा भरोसा है कि तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। पेरेंट्स को, तुम्हारे गार्डियन को, तुम्हारे फ्रेंड्स को ये पूरा भरोसा है कि तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो अपना बिल भी तुमसे शेयर नहीं करते
तो तकलीफ तो बहुत दूर की बात है। और अगर तुम तुम्हारे मां बाप की तकलीफ दूर नहीं कर सकते तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। तो चीज है ना, ये है कि आप जो सीख रहे हो ना उसको यूज कैसे करें और कहां कहां यूज कर सकते हो। चलो बताओ, कहां कहां यूज कर सकते हो आप अपनी स्टडी को? कौन बताएगा? तुम्हें सर। ये क्या था? ये शान पट्टी। तो भाई बस कहां कहां यूज कर सकते हो बताओ? कहां यूज कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बताओ, यहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं शाम को कोई काम करता है? कोई काम करने जाता है? नहीं जाता ना? खेलने को जाता है? क्या खेलते हो बताओ? कौन कौन खेलता है क्रिकेट? बारिश में कौन सा क्रिकेट खेलते हो बे? क्रिकेट के अलावा और क्या खेलते हो? हाँ, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल वाले कितने? मान सकता हूं मैं, लेकिन वॉलीबॉल की आवाज आई यहां से, हाथ उठाए इन तीनों ने। शाम को कबड्डी कौन खेलता है स्कूल से जाने के बाद? कोई नहीं, झूठ मत बोलना। हमने भी कभी नहीं खेली, हम भी खाली स्कूल में कबड्डी खेलते थे। बोलो क्या खेलते हो? पबजी कौन खेलता है? ये हकीकत है वो बताओ, हकीकत है वो बताओ, है ना? फ्री फायर कौन खेलता है? और तेरी कैंडी क्रश कौन खेलता है? फेसबुक कौन यूज करता है? उठाओ उठाओ, कोई अंदर नहीं। आधा यूज करता है? अगर तुम आधा यूज करते तो ऐसे उठाना, पूरा यूज करते तो ऐसे उठाना। फेसबुक कौन यूज करता है? उठा 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 पूरा। अरे गफूर भाई भी यूज करते हैं, आधा यूज करते हैं। इंस्टाग्राम कौन यूज करता है? तुम में से रील्स कौन बनाता है? हेलो जाओ, देखो मेरी बात सुनो, ये मत समझना कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं, बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि ये जो सारे काम है ना ये मैं भी करता हूं। मैं बिल्कुल मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं, बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मैं बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं। और कौन बनाता रील्स? खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। और कौन बनाता है? अच्छा, इनके रील्स किसी ने देखे? टीचर ने भी देखे? ये अच्छा बना। इन पांचों में से सबसे अच्छा रील्स कौन बनाता है? ठीक है, एक सेकंड, ये भी बनाता है और ये दोनों। अच्छा, तुम क्या करते हो उसमें? एक्ट करते हो कि कैमरा पकड़ते हो? एक्ट करते हो, कैमरा पकड़ता है। तुम क्या करते हो? एक्ट करता है। क्या करता है? मिमिक्री करता है, लिपसिंग करता है, या फिर खुद के कुछ बनाता है? मिमिक्री कर रहा है ना, लिपसिंग करता है। इन शॉर्ट, डायलॉग के ऊपर अपना स्टाइल चिपकाता है। ठीक है, आप क्या करते हो उसमें? डायलॉग मिमिक्री, बॉलीवुड डायलॉग्स, वीडियो बनाते हो। किसका वीडियो बनाते हो? खुद का बनाते हो, दूसरा भी बनाते हो? तुम खुद का डालते हो, किसी और का बनाते हो? बैठो। अभी ये 5 लोग हैं ना, 5 लोग,
ये 5 लोग एक काम नहीं करते, 3 काम करते हैं, समझ में? कौन कौन से 3 काम? पहले एक्टिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, और फिर एडिटिंग करते हैं। अब ये तीनों चीजों में स्किल चाहिए, और ये अप्पा चप्पा डब्बा वाले नहीं कर सकते। इन तीनों चीजों में स्किल चाहिए। अभी तुम पबजी खेलो, गब्जी खेलो, या कुछ भी खेलो, उसमें तुम्हारी स्किल्स डेवलप नहीं होगी। और अगर तुमको गेमिंग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना ना, तो तुम्हारे पास कम से कम मंथली 2.5 से 3 लाख रुपए इनकम चाहिए, तब जाके तुम गेमिंग फील्ड के अंदर अपनी लाइफ बना सकते हो। गर्ल्स क्या करती है? खाना कौन कौन पकाती है? हाँ, मैं भी बनाता हूं मेरी बेटियों के लिए। अच्छा, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, सुनो 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 सुनो। जो खाना पकाना चाहिए वो आधा खाना पकाते हैं, और जो खाना नहीं बनाते वो गर्व से बोलते हम खाना पका रहे हैं। दिवेश सर, मैं, दिवेश सर, हम लोग गर्व से बोल रहे हैं कि हम लोग खाना पकाते हैं। मैं अच्छा खाना। अभी मैं एक और इन दोनों कानों को मैं कान पट्टी देता हूं उनको। सुनो 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 सुनो, कौन कौन खाना बनाता है? रोटी कौन कौन बनाता है? चावल कौन कौन बनाता है? दाल नहीं ना, चावल तक ठीक है, रोटी तक ठीक है। मैगी कौन कौन बनाता है? दाल। क्यों बनाते हो? वो खाने के लिए नहीं। कैसे बनाते हो? हाथ से। मैगी तुम इसीलिए बना पाते हो क्योंकि तुमको बनानी है मैगी। तुमको बताया गया है कि पानी डालो, मैगी डालो, मसाला डालो, हिला लो, हो गया। तुमको कुछ नहीं आता ना, मैगी बना लोगे। लेकिन खाना बनाने के लिए टेक्निक चाहिए। रोटी हर कोई नहीं बना सकती। मैंने रोटी बनाई ना, भारत पाकिस्तान का, इंडिया में नहीं बन गया। मैं थाईलैंड वालों ने केस कर दिया था, बोले ये हमारा मैप है। सोचो इस बात पे कि जो काम तुम करते हो ना, अब इसमें क्या होता है समझना। अब तुम एजुकेशन कहां यूज कर रहे हो मैं बताता हूं। कोई भी एडिटिंग, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी तुम्हारा हिंदी में आता है, गुजराती में आता है, और इंग्लिश में आता है। और कोई लैंग्वेज में जाते हैं, मेहनत करते हो, कंफर्टेबल किस में हो? हिंदी या गुजराती, ठीक है। लेकिन समझ में तो आता है ना। कट, उसमें भी कट लिखा होता है, गुजराती में भी कट लिखा होता है। गुजराती में लिखा होता है कापो। कट कौन से लैंग्वेज का वर्ड है? तुम तुम्हारे एजुकेशन को वही यूज कर रहे हो, वही डेवलप कर सकते हो। तुम हर जगह पार्ले जी, हिंदी वर्ड इंग्लिश में है, आता है कहना? क्यों? ठीक है, तुम तो कंफर्टेबल गुजराती और हिंदी में हो, तो पार्ले जी पढ़ना कैसे आता है? अरे बाबा, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, क्यों याद है? चलो, जेड फॉर, क्यों याद है? जेब्रा देखा है किसने? किसने देखा जेब्रा? यहां के चिड़ियाघर में भी नहीं है जेब्रा। टीचर ने बताया, तुमने रट्टा मारा, तुमने रट्टा मारा।
नहीं, रट्टा मारने के बाद तुमने उस जेड को है ना बार बार यूज किया, उस जेड को बार बार यूज किया ना यूज। खान की स्पेलिंग क्या है? तो तुमने क्या किया, तुमने 4 लेटर्स को यूज किया, तब जाके तुम बना पाए इसको खान कहते हैं। तुम तुम्हारी एजुकेशन को कहीं भी यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, वहां मत छोड़ दो, यहां पे ध्यान दो। खाना पकाते हैं ना, खाना पकाने में एक माप होता है, राइट? कितना ही पानी जाना चाहिए। अब तुमने आधा कप आटा लिया और 1 गिलास पानी लिया, क्या बनेगा? आटे की रबड़ी। रोटी बनेगी उससे? नहीं। लेकिन परफेक्टली आटे के अंदर परफेक्टली पानी अगर जाएगा तो क्या बनेगा? आटा बनेगा, उसकी रोटी बन सकती है, राइट? कितना ml पानी जाएगा? सर्च ऑन इट, प्लान करो। और ये तुमको सिखाया गया है, 12th में 11th में नहीं होगा बट ऑब्वियस, लेकिन 10th वालों के लिए बट ऑब्वियस होगा कि कितना माप होता है। ml पानी की बोतल पीते हो ना, कितने ml की पानी की बोतल पीते हो आप? 1 लीटर। उससे छोटी 500 ml, 200 ml। कैसे पता तुमको ये 200 ml, 500 ml, 300 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर? तुमने यहां पे पढ़ा है लेकिन यूज नहीं किया। दुकान पे जाते हो ना तो वो इसी बात पे बोलते हैं, और जब वो लोग रिपीट करते हैं और तुम लोग सुनते हो तो वो तुमको याद हो जाती है। बराबर है? कुछ गलत बोलो तो बोलना। समझ में आई बात? अपने एजुकेशन को यूज करो। देखो, मुझे सर ने बोला कि आप आओ ना तो उनको कुछ अच्छे टेक्निक सिखाना। मतलब मेरे को टेक्निक नहीं आती, मैं क्या सिखाऊं? लेकिन मेरे को एक टेक्निक पता है, आपने जो पढ़ाई की उसको अगर आपने यूज कर लिया, 5 लोग हैं, 5 लोग, ठीक है? ये 5 लोग रील्स बनाते हैं। अब तुम ये 5 लोग एक एक सब्जेक्ट अपना पसंद कर लो, एक एक सब्जेक्ट अपना पसंद कर लो, और उस सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स जो 30 सेकंड में कवर हो सकते हैं, 60 सेकंड के अंदर कवर हो सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को रिकॉर्ड करके डालो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, रील्स में, जहां डालने वाला लो। अगर तुम्हारा एक भी वॉइस कॉपी हो गया ना, मतलब किसी और ने कॉपी कर लिया ना, सक्सेसफुल हो जाओगे। होगा क्या? तुम गलत साबित ना हो इसीलिए तुम उस पर मेहनत करोगे। अभी तुम किसी और की आइडेंटिटी पे जी रहे हो, किसी और की आइडेंटिटी पे एंजॉय कर रहे हो, किसी और की आइडेंटिटी पे अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी और की आइडेंटिटी पे सिर्फ और सिर्फ थप्पा मिल सकता है। टिकटॉकर कौन कौन है यहां पे? 6 बंद हो गया ना, तो टिकटॉकर कौन कौन थे? एक ही है ना, बंद, लाइफ खत्म। उसमें रोक दी थी एकदम से। जो मेहनत करते थे ना, मतलब लोग सुबह उठ के नहाते भी थे, ये मैं उठ गया हूं और बाथरूम जा रहा हूं। होता था ना ऐसा? अभी भी दिखते होंगे और कुछ वीडियोस। मैं अभी यहाँ पे कहा पंजाब आया हूं, यहाँ होटल में देखो, मेरा होटल ऐसा है। मैं भी करता, ऐसा नहीं है, कभी कभी अच्छा होटल हो तो बताने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो एक टाइम आएगा। आप पहले खुद की पहचान बनाओ, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट्स, आपके पसंदीदा फील्ड चूज करो। आज आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों करना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बात नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यही बात सुनते सुनते आए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको टीचर बनना है,
तो वैसी मेहनत आज से शुरू करो, 5 साल बाद तुमको रिजल्ट अलग मिलेगा। आज से सोचोगे ना रोज, तो आपको 5 साल बाद अलग रिजल्ट मिलेगा। आईपीएस करके यंगेस्ट आईपीएस इंडिया का पता है किसी को? कौन है? 22 साल का लड़का जिसने आईपीएस, हसन। उसके अब्बा जो है ना, वो डायमंड में हीरा घसते थे, डायमंड घिसाई का काम करते थे। 22 साल की उम्र में आईपीएस कैसे क्रॉस कर सकता है कोई यार? और किसने करके दिखाया पता है? हम लोगों ने करके दिखाया। ये सोच है ना, सोच, इस सोच को कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको। खून किस किस को करना है? बोलो ना, किस किस को खून करना है? अच्छा, किस किस ने खून किया है? हाँ, एक, ये सच्चा इंसान है। 2, 3, अच्छा, किसी मच्छर ने आके तुमको ये बोला है कि यार आज मैं ऐसे इंसान का खून पी के आया जिसको कोई टच भी नहीं कर सकता? समझा है कभी? और यही सेम है। ए कैपिटल है, HSM 191990। मच्छर ना, मच्छर ना के बराबर है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन वो जब आपको काटता है ना, वो आपको काटता इसलिए नहीं कि उसको खून पीना है, वो काटता आपको इसीलिए क्योंकि आपको जगाना है। तो जिस मोमेंट में आप होते हो ना, आप भटक रहे होते हो, आपको तभी फील होगा। सोते टाइम पे फील होता है मच्छर ने काटा, शेर आके खाने तुम नहीं उठो। मच्छर तो क्या चीज है? जब तुमको अनकंफर्टेबल फील हो ना, समझना कि तुम्हारी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं है। चलो, इनके बारे में बात की मैंने, अब्दुल कलाम सर के बारे में बात की। ये ऐसी शक्ल थी इनकी, ये देखो कैसी हालत में इन्होंने अपना पहला रॉकेट बनाया। और आज कौन है? इनसे मिलने के लिए ना, जब सूरत में आए थे ना, इनसे मिलने के लिए लोग मर पड़े थे, मर। लेकिन मिलने का मौका किसको मिला पता है? बताओ किसको मिला? नहीं, मेरे को नहीं मिला। मैं नहीं था उस लिस्ट में। बच्चों को मिला, सिर्फ स्टूडेंट्स को मिला। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, बंदा आया सिर्फ स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि तुम लोग जो कर सकते हो ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। हमारे में वो ताकत नहीं है। ये कौन है? कहां पढ़ा? बोले हाँ यार। तुमको पता है ये इस पोजीशन में आने के लिए क्या करना पड़ता है? He is the first Muslim president of India. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। अब ये मुस्लिम वर्ड मुझे अभी बोलना पड़ा, क्यों? क्योंकि लोग प्रिटेंड ऐसे ही करते हैं। न्यूज चैनल कौन कौन देखता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। खड़े जाओ ना एक बार, खड़े जाओ। उमेश सर, इनकी फोटो क्लिक कर लो, और खबरदार आज के बाद अगर तुमने न्यूज चैनल देखा तो। कोई बकवास देखने की नहीं है। तुमको देखना है मूवी देखो, जेठालाल देखो, चलेगा। न्यूज चैनल मत देखना। बढ़ो, क्यों नहीं देखना? क्योंकि दूरदर्शन में और आज के न्यूज चैनल में जमीन आसमान का फर्क है। तुमको नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, और तुम लोग जज भी नहीं कर सकते।
मेरे पापा देखते ना न्यूज चैनल, मैं तो नहीं कुछ बोल सकता, मेरी बेटियों ने मेरी बेटियों को ट्रेन कर दिया है। क्या वैल्यू लगा देते हो, चेंज करो ना, चेंज करो ना, चेंज करो ना, चेंज करो ना, करवा देते चेंज, हम लोग देखने नहीं देते। कौन बनेगा करोड़पति देख लो, भले तुमको है ना एक भी सवाल का जवाब नहीं आता हो, देख लो क्या होगा, नॉलेज ही बढ़ेगी। गैस करो क्या है क्या नहीं, नॉलेज ही बढ़ेगी ना। वो फालतू चैनल्स मत देखो, ये न्यूज वो न्यूज फलाना न्यूज, ठीक है। ये कौन है, कौन है, कौन है ये, अल्लाह रखा है? कौन बोला, हाथ ऊपर करो, सही है, ए आर रहमान है, कौन है, हाथ ऊपर करो। अरे यार खड़ा कर दिया। प्राउड फील करो, प्राउड फील कि अगर तुम 100 बच्चों के बीच में खड़े होते हो ना तो प्राउड फील करो। तुम अलग हो, इसीलिए तुमको खड़ा किया जाता है। लेकिन न्यूज चैनल देख के खड़े मत हो। डिफरेंस बताता हूं दोनों में क्या, तुमने गलत काम नहीं किया, लेकिन अभी का चैनल वैसा नहीं है कि तुम वो चीज देख पाओ। तो अभी तुमको क्या देखना है वो तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। कौन है ये, क्या करता है, सॉन्ग डायरेक्टर है, गाता है, सिंगिंग करता है, गाता है। इसका असली नाम क्या पता है, डायरेक्टर, अल्लाह रखा रहमान। इसका असली नाम था दिलीप कुमार, दिलीप कुमार। फिर इसके अब्बा की डेथ हो गई, मतलब अब्बा ने कन्वर्ट हुए, मुस्लिम बने, और मुस्लिम बनने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली जनरेट की, लेकिन इन्होंने म्यूजिक, अपना पैशन म्यूजिक ही रखा। यहां पे भी वो बजा रहा है, यहां पे भी बजा रहा है, और यहां पे भी गा रहा है। तो माइक देख के तुमको आइडिया आ गया, बड़े माइक देख के आ गया, आइडिया आ गया कि भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन है, ये एक गरीब घर का लड़का था जिसको नहीं पता था कि क्या करना है, बस उसने खुद के पैशन को यूज किया। पियानो जब बजाते हैं ना तो उसमें भी नोट्स आते हैं, पता है किसी को, किसको पता है नोट्स आते हैं, 7 सुर किसी को पता है, मैम को पता है, हाँ बोल बोल बोल, सा, पता सबको है। लेकिन एक स्टोरी बताता हूं, एक है ना, ऐसे मेरे दोस्त है रिकेश भाई करके, और गफूर भाई और पंकज भाई, हम लोग 4 लोग है ना, एक तालाब के पास गए, तो वहां पे लिखा हुआ था जो इस तालाब को तैर के पार करेगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं सबसे अच्छा तैराक था, इन सब में सबसे अच्छा तैराक था, लेकिन नीचे लिखा था नोट, इस तालाब में मगरमच्छ है, ठीक है। 5 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख के लिए कौन करेगा, नहीं करना है। मैं वहां पे सोच रहा था क्या तालाब में मुझे कहीं मगरमच्छ दिख जाए, ठीक है, मैं कूदा और तैर के पार कर गया, ठीक है। जो 5 लाख रुपए देने वाला था ना, उसने मेरे से आगे पूछा कि 5 लाख रुपए के लिए तूने जान जोखिम में डाल दी। बोले मैं कूदा नहीं था, मुझे किसी ने धक्का मारा। और ऐसा ही हालत है ना तुम लोगों के साथ है, ऐसी ही हालत, ये लैपटॉप को ऐसे कर दो ना, मैं ऐसे ही बता दूंगा, ऐसी हालत तुम लोगों के साथ है। पहले तो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो भीड़ में बोलेंगे। अगर भीड़ में बोलोगे तो दिखोगे नहीं, भीड़ में बोलोगे तो दिखोगे नहीं। मुझे पता नहीं चला सबसे पहला 100 किसने बोला था, सबसे पहला 100 किसने बोला था, मुझे इसका सुनाई दिया, तो भी मेरे को आना पड़ा। क्यों, डाउट था कि गलत हो जाएगा, यही डाउट था ना, खाली यही डाउट था। लेकिन भाई गलत बोलोगे तो पता चलेगा ना
कि सही में गलत था कि नहीं। ये कौन है? रजिया सुल्तान डीपीएस। रजिया सुल्तान एक लेडी इसीलिए लिया। डीएसपी, डीएसपी क्या होता है? नहीं दिखेगा, पता, कोई बात नहीं, देखना जरूरी नहीं है। सुन, डीएसपी क्या होता है? पुलिस स्टेशन कौन कौन गया है? सच्ची सच्ची बताओ। 1 2 3 4 5 6। क्यों? उठा के ले गए थे मिलने के लिए पुलिस वाले से। सिंघम देखिए, सिंघम, सिंघम में लास्ट में एक डायलॉग आता है, वो सब झुंड बना के बैठ जाता ना, चीटिंग है, पहले गांव वालों को लेके आ गया, पुलिस वालों को लेके आ गया, याद है सीन? उसमें अजय देवगन ना एक डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है वो? बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना, तुमने दोनों कर ली। रजिया सुल्तान, शी इज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बिहार। कितने साल की है? सिर्फ 25 साल की। अगर ये कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो, है ना? सफीन हुसैन, जिसके बारे में बात किया था ना अभी, जिसके अब्बा अम्मी डायमंड बनाते थे, डायमंड में जाते थे, फर्स्ट 22 साल की उम्र में आईपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला बंदा, ये कौन है बताओ? प्रोजेक्ट चालू हो गया तो मजा आ जाए तुम लोग को इसमें तो। हाँ, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, अगर आ जाए तो बहुत मजा आ जाएगी इनको। मजा ही चाहिए ना तुमको, तो पढ़ना पड़ना है। अच्छा, जब तक कनेक्ट होता ना, मुझे एक बात बताओ, किस किस ने अपना मार्क जो तुम रिजल्ट लाने वाले हो वो स्कोर को स्कोर किया है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने स्कोर किया था कि मैं 60+ % लेके आऊंगा, लेकिन आया 36। ठीक है, मैंने स्कोर किया था कि मैं 60+ लेके आऊंगा, लेकिन आज गलती से आ गए। मतलब गलती तो नहीं थी, मैं बीमार था और बहुत सारे रीजन थे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं बाद में। बट टेल मी, किस किस ने अपने मार्किंग स्कोर किए हुए कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं? ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसने आधे स्कोर किए वैसे ही करना, बिंदास उठाओ। ठीक है, ठीक है। बाकी सब तो नहीं किया ना, आंख बंद करो अभी, सब लोग अपनी आंख बंद करो और अपने आजू बाजू वाले को देखो किसने आंख बंद की कि नहीं। ये ना, ये वो मूर्ख है जो बातों को सही से सुनते नहीं है। मैंने बोला आंख बंद करो अभी, आंख बंद करो, क्लोज योर आइज। तुम्हारी आंखों बंद करो, चश्मा पहरा हो तो ओपन। एग्जाम के रिजल्ट का दिन सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। आंखें बंद कर, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सोचो तुम उसी एग्जाम के रिजल्ट के टाइम पर हो, तुमने अपने मार्कशीट को देखा और अपने मार्कशीट के अंदर वो मार्क्स देख रहे हो जो तुम चाहते हो। जो मार्क्स तुम चाहते हो वही मार्कशीट के अंदर तुम वो नंबर देख रहे हो कि तुमको इतने परसेंटेज मिले, तुमको इतने परसेंटेज मिले। देखो, लंबी सांस लो, छोड़ो, शुक्रिया अदा करो ऊपर वाले का। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी तुमको बोलना हो तुम बोल सकते हो और आंख खोल दो।
किसको 90 प्लस दिखे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसको 80 प्लस दिखे? वेरी गुड। किसको 70 प्लस दिखे? सच बोलना। देखो तुम अभी जो बोल रहे हो ना, तुम मुझसे सच नहीं बोल रहे, तुम खुद से सच बोलना। किसको 60 प्लस दिखे? किसको 50 प्लस दिखे? किसको 40 प्लस दिखे? मतलब बाकी लोगों को नहीं दिखे। अब जिसने नहीं उठाया ना, जिन लोगों को नहीं दिखे ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है। जिन लोगों को नंबर दिखे ना, जिनको मार्कशीट भी दिखी है, जिनको अगर मार्कशीट भी दिखी है ना, तो वो पास हो जाएगा क्योंकि मार्कशीट दिखी है। लेकिन जिनको मार्कशीट भी नहीं दिखी ना, समझ लेना तुम्हारा भविष्य खतरे में है। और ये बाबा रणछोड़दास चामरदास चाचर देख कह के गए, पता है कौन है वो? नहीं ना? पता है कौन थे? रणछोड़दास चामरदास रेंचो रेंचो। पीपीटी कौन करो? पीपीटी नहीं है, पीपीटी नहीं है। ये डेस्कटॉप पे नहीं है। वापस चलना पड़ेगा, स्लाइड खोल के डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जिसने भी बोला हो ये 100% सही है, 100% ट्रुथ है। तुम अपने भविष्य को देख सकते हो। सपने आते हैं सबको? किसको अच्छे सपने आते हैं? बताना क्या सपना था तेरा अच्छा? याद है सपना? क्या सपना था? वकील। इसको सपना आया कि ये वकील बनेगा या बन गया? बन गया ना? अब है ना, उसको छोड़ के सब आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। और उसकी शक्ल पता ना, देख लिया सबने? बेटा खड़ा हो एक बार, वापिस देख लो एक बार शक्ल, अच्छे से शक्ल देख लो। ठीक है, अब सब लोग आंखें बंद करो और देखो कि वो वकील के कोर्ट में है और वो वकील बन गया है। जिसको दिख जाएगा वो हाथ ऊपर कर देना। लाना पड़ेगा चार्जिंग बिल। चार्जर है, वापस अपडेट करो। टाइम वापस अपडेट करो। बाकी सबको दिखा नहीं? खोल दो आप कि मैं बोला जिसको दिख जाए वो हाथ ऊपर कर देना, तो तुमने किया ही नहीं। बस लग जाओ। अब सोचना ना, तुम खुद के बारे में देख पाए ना किसी और के बारे में देख पाए, मतलब तुम अंधे हो। पता है तुम लोगों ने क्या किया? जो भी 15 जनों ने देखा ना उसको, तुमने उसके सपनों में अपनी एनर्जी डाल दी। जो सपना वो देखता है ना खुद के लिए, आज तुमने उसके सपने को देख लिया, इमेजिन कर लिया। अब किसी को खुशी हो या ना हो, वो वकील बने उसके बाद इन लोगों को जरूर खुशी मिलेगी। हाँ मैंने देखा था इसको, ये वकील बनना चाहता था और ये बना। बट उस समय उसको खुशी होनी चाहिए कि किन किन लोगों ने मेरे बारे में देखा था, वो आज किस पोजीशन पर है। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुमको उस लेवल पे जाना है
या नहीं जाना, इट्स अप टू यू। ठीक है, पीपीटी चालू होती है, सर करते हैं लोड, तब तक मुझे बताओ तकलीफ क्या है आप लोगों को, किस चीज की प्रॉब्लम है। अगर तुम ये कहोगे ना कि टीचर हमसे प्यार से बात नहीं करती, आई एग्री, मैं मान लूंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन से टीचर क्या है क्या नहीं, बट तकलीफ क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुमको पढ़ने में कंसंट्रेट करने नहीं देती। मोबाइल है, घर वाले हैं, फ्रेंड्स हैं। मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ ना, ये आ जाती है, मेहंदी लगा देना है कोई ऐसी। मैं जब भी पढ़ने बैठने की कोशिश करता हूं ना, चलते पबजी खेलेंगे, फोन आ जाता है तरह, फ्री फायर खेलेंगे, फ्री फायर वाले ज्यादा यहाँ पे है कोई ऐसा। अगर कोई ऐसा है ना तो वो बहुत अच्छा दोस्त है तुम्हारा, जल्दी से दूर हो जाओ, क्योंकि इतना अच्छा दोस्त भी कभी कभी हजम नहीं होता है। कोई तकलीफ है नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं है, पक्का। तो कोई भी फेल नहीं होगा, बराबर है, इसका मतलब ये हुआ किसी के भी मार्क्स 40% से तो कम आएंगे नहीं। यार पेपर फोड़ दिया, पेपर ही फोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये होता देखो। आप समझना अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, तुम सबको हंसी क्यों आई। हंसी इसलिए आई कि जो सवाल मैंने तुमसे पूछा उसका आंसर तुम्हारे सामने आ गया, है ना, तुमको इसलिए हंसी आई, बराबर है। क्या तुमको ये पता चला कि यहां पे कम नॉलेज होने की वजह से एजुकेशन प्रॉपर नहीं जा पाया, टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज होने की वजह से। ये नहीं बोल रहा कि नॉलेज नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि कम नॉलेज होने की वजह से प्रॉपरली एक सक्सेस नहीं हो पाया। आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वाला स्लाइड जो है वो मिस हो गया, राइट। तो समझो इस बात को कि अगर आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है, क्या हुआ बोला, मेरे को बता क्या हुआ, बोल मेरे को पता कौन है, कौन सा वाला, खड़े बाल वाला। ये लोग भले ही इनको इन्होंने पढ़ाई की या नहीं, कुछ हिस्ट्री नहीं पता। अपन को कोई हिस्ट्री नहीं पता ना, किसने क्या पढ़ा है, क्या है क्या नहीं है, नहीं पता ना अपन को। किसी को भी पता है किसी ने कि आमिर खान कितना पढ़ा है, किसी को पता है सैफ अली खान कितना पढ़ा है, सलमान तब भी नंगा था आज भी नंगा है, शाहरुख खान पता है किसी ने किसी को कितना पढ़ा है ये लोग। क्यों? आज भी इनको है ना उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है जितनी आप करते हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा, क्योंकि हर एक स्क्रिप्ट, हर एक डायलॉग्स पहले से लिखे जाते हैं, हर एक चीज पहले से डिसाइड की जाती है। ये ऐसे ही साइंटिस्ट के रोल, ऐसे ही डॉक्टर के रोल, ऐसे इन लोगों ने, ये ऐसे ही मजाक मजाक में रोल नहीं होते हुए। पूछो अपने रील वाले से कितनी मेहनत लगती है, कितना टेक लेता है वो, कितनी बार डायलॉग सुनता है, कितनी बार सुनता है डायलॉग, एक बार 5 बार कम से कम 5 बार डायलॉग सुनता है, और उसके बाद लिपसिंग करता है, फिर अच्छा नहीं आया यार, अच्छा नहीं आया यार।
ये पता है कौन है? संतूर। संतूर याद है सबको क्या? कौन कौन नहाता है संतूर से? है ना? ये देखो, ऐसे घूम जाओ, ऐसे घूम। अगर इतनी सॉफ्ट स्किन चाहिए ना संतूर से। ये संतूर लेने का रीजन ही ये था कि तुमको पता चले कि संतूर क्या है। संतूर किसने बनाया? ये भाई ने, ये भाई ने, हाँ इसने बनाया ना। लेकिन ये एड में तो आता ही नहीं है, एड में आता ही है। ये पता है कौन है? ये अजीम प्रेमजी है। अजीम प्रेमजी जो हिंदुस्तान के टॉप रिचेस्ट मतलब पता है? मालदार, इंडिया के टॉप मालदारों में से आते हैं। इन्होंने, ये बिजनेसमैन है, इन्वेंटर। इन्वेंटर का मतलब पता है? हाँ क्या? कोई भी चीज इन्वेंट करने का मतलब शोध काम करने का, कुछ नया ढूंढना। ये इन्वेंटर है, अच्छी चीजें ढूंढते हैं, अच्छी चीजें बनाते हैं। और इंजीनियर है, इन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? साबुन, संतूर। ऐसा है? नहीं, इन्होंने इंजीनियरिंग करी और उस इंजीनियरिंग को सही रास्ते पर लगाकर लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। वो इनकी सक्सेस है। ये आज उन 10 मालदारों में नहीं आते हैं। 10 लोगों की मालदार मतलब जो इंडिया के टॉप 10 मालदार आदमी है ना, उनमें नहीं आते। लेकिन स्टिल ये मालदारों में ही काउंट होते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद की लाइफ के बारे में सोचा, दूसरों की लाइफ के बारे में भी सोचा। ये कौन है पता है? ये नेहा कक्कड़ है। ये कौन है? मुनाफ पटेल। ये सुरेश रैना है ना। ये गणेश आचार्य है। ये तुम लोग नहीं जानते, ये टीचर्स या सर भी लोग जानेंगे। ये हमारे टाइम का मेन विलन था, है ना। ये संजय दत्त की जितनी भी मूवी आती थी ना, सड़क, भाई, सब में ये विलन, मेन विलन कांचा सीना। आंखें मूवी के अंदर भी ये मेन विलन था। ठीक है, ये जो है ना, ये फोटो कट गया है, लेकिन क्या नाम है उसका, दारू वाला? नहीं, विजन दरोला नहीं, ये अभी का हीरो है। हॉलीडे मूवी देखी अक्षय कुमार की, उसके अंदर जो मेन विलन नहीं होता, कौन मेन विलन जो बोर्ड पे जाके जिसको मारता है, ये वो है। अरे ये वो है। और इसको ये जानते हो? इसका डायलॉग क्या है? एक नंबर, है ना, वही है ना। और इन सबको तो जानते हो, इसको जानते हो? ये कौन है? ये कौन है? ये धर्मेश। ये कौन है? ये पतला सा बंदा कौन है? तुम सब अलग अलग लोगों को पहचान गए, जो एक कॉमन दिख रहा है उसको नहीं पहचाना। नहीं हूं, लेकिन ये सब करने के बाद भी मेरे को शांति नहीं मिली। पता है मेरे को शांति कब मिली? यहां पे देसी आई
नालंदा है ना, एक गांव, एक शहर है, नालंदा एक शहर है, और नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसमें एडमिशन लेना मतलब तुम्हारे हाथ पैर सर गुर्दा उर्दा सब बेच दोगे ना, तब भी शायद एडमिशन मिल जाता, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जेसीआई के थ्रू मुझे वहां जाने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। पता मेरे को जाना है। हाँ, ये तालियां ऐसी थी कि मेरे बस हो गया, बच जाओ, एकम पे की ज्यादा हो गई। अब मैं तुमको बताता हूं कि मैंने मेरा लास्ट में फोटो क्यों डाला। देखो, मैं उन जैसा नहीं हूं जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। अभी जो स्टार्टिंग से देखा ना, अब्दुल कलाम सर और जाकिर हुसैन सर, अजीम प्रेमजी, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों के मुकाबले मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मैं बनना चाहता हूं। पहले स्लाइड के अंदर क्या था, मेरी पहचान नहीं थी, मुझे किसी ने नहीं पहचाना पहली बार में। बाद में जब मैंने पूछा तब हाँ अच्छा ये ओके ठीक है। लेकिन यहां हर जगह सेंटर में मैं दिख रहा हूं। मेरा सेटिस्फेक्शन ये था, मेरी अचीवमेंट ये थी, मैंने जब तक पढ़ाई नहीं की ना, तब तक मेरे को समझ में नहीं आया था ना मैं इस लायक भी था, मैं ये भी कर सकता हूं, मेरे को नहीं पता था। पहले मार के मम्मी मेरी स्कूल भेजती थी, अब मार के रोकती है, रुक जा मत जा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जब मैंने अचीव किया था, तो वो सर्टिफिकेट देने के लिए सूरत के डिप्टी कमिश्नर आए। एक साल मेरे को जेसीआई ना, जेसीआई जूनियर चैंबर इंटरनेशनल, जेसीआई में मुझे एक ही साल हुआ है, लास्ट ईयर। एक साल में कोई प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है? आपको कोई संस्था मौका देगी स्कूल से बाहर निकलते के साथ प्रिंसिपल बना दो? नहीं ना। तुम सोचो मैंने कैसी मेहनत की होगी उस पोजीशन के लिए। दूसरे साल के अंदर जेसीआई इंडिया, जूनियर चैंबर इंटरनेशनल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वेस्ट की तो प्लीज स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इट। मतलब उसके प्रेसिडेंट आप बने हो। ये वो पोजीशन की फोटोज है। दिवेश भाई, ही इज द जीएम, मतलब जनरल मैनेजर, है ना, राइट ना। मैं हमेशा इनको एमडी करके बुलाता हूं। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। वो क्या होता है? मालिक होता है कंपनी का। ये है जनरल मैनेजर। पता है मैं अब जनरल मैनेजर क्यों बोलता हूं? क्योंकि इनको एमडी अच्छा नहीं लगता। अगर ये मुझे नहीं रोकते ना कि नहीं मैं जनरल मैनेजर हूं, एमडी नहीं हूं, तो शायद आगे चल के ये किसी कंपनी के एमडी बन जाते। क्योंकि मैं इनको बार बार अफर्मेशन दे रहा हूं कि तुम एमडी हो, तुम एमडी हो, तुम एमडी हो, तुम एमडी हो। लेकिन कभी कभी हम खुद अपनी तरक्की को रोक देते हैं। दूसरा बोल रहा है ना, तुमको मैकेनिक तो नहीं बोला, नहीं बोला ना मैकेनिक। आपकी जो पोजीशन है उससे नीचे तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपकी जो पोजीशन है उससे ऊपर इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसी चीजों को एंजॉय करो। ये आपके लिए भी लेसन था, ये इनके लिए भी लेसन था। मैंने आज तक कभी इनको बोला नहीं, लेकिन आज मौका था इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आज की जो पूरी ट्रेनिंग है ना, ये इसी के ऊपर है। जो 2 बुक थी ना, वो ये 2 बुक है। ये दोनों बुक है। नॉट टुडे सर,
Will send it to you. Definitely. Creative shoulders for you. मेरी 14 साल का एक्सपीरियंस है इवेंट मैनेजमेंट का, वो सारा का सारा मैंने इस बुक के अंदर डाला है। मेरे को कितना टाइम लगा होगा बुक लिखने में? हाँ, 1 साल और 1.5 साल, इतना ही लगता, उससे ज्यादा नहीं लगता, है ना? 14 साल का एक्सपीरियंस मैं डाला उसमें। मेरे को 8 साल लगे ये बुक कंप्लीट करने में। इस 8 साल के अंदर मैं 36 मार्क्स थे मेरे, 36% लाया था मैं 12th में। मेरे को जरा भी शौक नहीं था लिखने का, नए नए रास्ते निकाले। मैं, मेरे बारे में कोई जानता है? तो तुम्हारे ओवे सर जानते हैं। आधे होमवर्क पे उससे लिखे मेरे, कर दे तो मैं लेके नहीं आऊंगा। सिचुएशंस सी, मुझे नहीं पता कि ये मैंने क्यों लिखी। मेरे मन में आया कि अगर मैं चला जाऊं ना तो कम से कम इस बुक की वजह से 1 या 2 लोगों की लाइफ चेंज हो जाए। बहुत हो गया, 1-2 जन की लाइफ चेंज हो गई ना, बहुत हो गया। दूसरी जो बुक है ये वाली, ये क्या नाम है इसका? मतलब कौन बताएगा? जो मतलब इसका बताएगा, मैं उसके साथ फोटो, मतलब सेल्फी लेके अपने इंस्टा पे डालूंगा। लेकिन चॉकलेट लाया नहीं। स्किल बिना तुम मारे जाओगे। जोरदार ताली भाई। स्किल बिना तुम मारे जाओगे। मैं डालता हूं फोटो अपन लिंक। ये पता है किसके ऊपर पूरी बुक लिखी है? किस चीज के ऊपर, किस थॉट के ऊपर? सिर्फ और सिर्फ लेडीज जो काम करती है ना, सारी लड़कियां जो लेडीज जो घर का काम करती है ना, उस थॉट के ऊपर पूरी बुक लिखी हुई है। क्योंकि लड़के, मैं खुद इटसेल्फ, हमारे पास अगर 10 स्किल है ना, तो लड़कियों के पास कम से कम 100 स्किल्स होंगी। जितना टास्क, मल्टीटास्क, मतलब बोलते हैं ना एक साथ 2 काम करते हैं, जितने लड़के होंगे ना उससे कई ज्यादा मल्टीटास्किंग गर्ल्स होती है, लेडीज होती है। लेकिन होता क्या पता है, वो सारी स्किल्स सबकी सो रही है। पता ही नहीं कि भाई मैगी बनानी है तो पढ़ते पढ़ते भी मैगी बना सकते हैं। लेकिन आज तुम उस स्किल का यूज कर रहे हो गलत तरीके से। बताओ कैसे? कान में हेडफोन लगा के सॉन्ग चालू करके साइंस की किताब पढ़ते हो, इंग्लिश सब्जेक्ट, गेम खेलते खेलते या चैट करते करते या रील देखते देखते खाना पकाते हो। आधे लोग तो नहा भी लेते होंगे, है ना? तो नल चालू कर दिया ऐसे, फोन खराब नहीं दिया। होता है ऐसा? किसी ने किया है? मैंने तो देखा मेरी आंखों से, मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है कि ऐसा करते हैं बच्चे। और अभी तुम लोग जो कर रहे हो ना, जो भी कुछ कर रहे हो, तुम अपनी परछाई दूसरे स्टूडेंट्स पे डाल रहे हो। दूसरे स्टूडेंट्स पे, अपने मोहल्ले वाले बच्चों पे, अपने घर के बच्चों पे डाल रहे हो। या तो तुम उसके स्टार बन सकते हो या तो विलन, और तुम अभी विलन हो, स्टार पे नहीं हो। कि हर चीज के लिए तुम्हारे पास आए, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। बस अब क्या करना है? कुछ करना है? अभी किसी को कुछ पूछना है? बोलो, पूछो, बिंदास पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी। तुमको अगर खाना पकाने की रेसिपी सुननी है तो वो भी पूछो, वो भी आती है। कपड़े सीलने की टेक्निक रस्सी है तेरे हाथ में? आपसे पूछ रहा हूं, आपसे। डोरी है ना आपके हाथ में? थी ना, इसीलिए पूछा। मैं अगर कपड़े सिलने की टेक्निक पूछे तो पूछ सकते हो, आना नहीं है। कोई डाउट, क्वेश्चन, कुछ आ रहा है मन में? सबको पढ़ाई करनी है?
आधे लोगों की करनी है। सबको पढ़ाई करनी है। कैसी पढ़ाई करनी है? मजा तब आएगा जब आप लेना चाहोगे। अच्छी पढ़ाई तब होगी जब आप सच्ची पढ़ाई करोगे। सच्ची पढ़ाई करना जरूरी है, वो चाहे एक सब्जेक्ट। रामानुज पता है किसी को? कौन है रामानुज? हाँ, एक जन बोलो। गणित शास्त्री। कैसे पता? क्या लिखा है बोर्ड पे? मैथ्स की क्लास में ना, तुमको पता है रामानुज को सिर्फ गणित के अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ गणित के अलावा उसको कुछ भी नहीं आता। जीरो, कंप्लीटली जीरो। उसने एक ही सब्जेक्ट पे फोकस किया और एक सब्जेक्ट में उसने इतना नाम कर लिया कि आज उसके लिखे हुए पैटर्न पूरी दुनिया पढ़ रही है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया पागल हो जाते थे कि ये ऐसे कैसे बना सकता है, खुद को इतना खोद। और ये ना, इसके बहुत सिंपल है, सिंपल सी चीज है जो मैं अपने लिए लागू किया था मैंने उस टाइम पे। मेरे एक्शंस जो मैंने लिए, एक्शन का मतलब फाइटिंग नहीं, एक्शन का मतलब वो जो मैं अब आगे करूंगा। पहला क्या है? मतलब धक्का मारो। कैसे? अगर तुम पढ़ाई करने बैठे हो, एक चैप्टर पढ़ लिया, तुमने पहले डिसाइड किया कि एक चैप्टर के बाद मैं ब्रेक ले लूंगा, फिर बाद में पढ़ूंगा शांति से। एक चैप्टर कंप्लीट होते होते डिसाइड ये कर लो कि अभी 2-3 चैप्टर खत्म कर लेता हूं। उसकी भी एक टेक्निक देके जाता हूं कि वो कैसे कर सकते हो। लेकिन अपने आप को पुश करो। 2 घंटा पढ़ते हो, 1.5 घंटा पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि वो 1.5 घंटा तुम्हारे पास से सांप गुजर जाए तब भी तुमको पता नहीं चले। तुम्हारी कनपट्टी पे आके कोई जोरदार मार दे तब भी तुमको फर्क नहीं पड़े। तुमको उल्टा लटका दे तब भी तुमको फर्क नहीं पड़े। तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटा पढ़ो, 2 घंटा भी नहीं, 1.5 घंटा, लेकिन ऐसा फोकस के साथ पढ़ो। किया सेट अपन ने? किया? 90 वाले हो गए, 80 वाले हो गए, 70 प्लस वाले हो गए, 60 प्लस वाले हो गए, 50 प्लस वाले भी हो गए। बाकी के कब गोल सेट करोगे? आज क्लास में जाके सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट पीरियड की जो बुक होती है ना, फर्स्ट पीरियड की बुक, उसको खोलो। सबसे पहले पेज पे जहां पे नाम लिखा हुआ है ना, नाम को मिटाओ। नाम नीचे लिख लेना, नाम को मिटाओ और वहां पे ये लिखो कि मुझे फाइनल एग्जाम में इतने परसेंटेज लेकर आने हैं। जितने भी चाहिए, जिनको दिखा हो और जिनको नहीं दिखा हो, सब लोग लिख तो सकते हो ना। तुमको कोई देखने नहीं आएगा। जो भी क्लास टीचर है ना, मेरा नाम लाइक मेरे सर पे बंदूक फोड़ देना। बोले रहमान सर ने बोला, रहमान भाई ने बोला था कि ऐसे लिखने का नाम मत लिखो। मैं तुम्हारी बिहाफ पे डांट सुनने को तैयार हूं, बट तुमको ये करना पड़ेगा अगर तुमको अपनी लाइफ में कुछ करना हो तो। कंप्लीट ऑन टाइम। कोई भी चीज, स्टडी की नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी चीज अगर सर ने तुमको बोला है कि भाई ग्राउंड में चले जाओ, 25 मिनट खेलो, 25 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे पास घड़ी भी नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं फोकस, उसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। कि आपको पता है कि वहां से उतर के नीचे आएंगे तो इतना सेकंड लगेगा, यहां से चढ़ के ऊपर जाएंगे तो इतना सेकंड लगेगा, ऐसे वॉक करेंगे तो इतना टाइम लगेगा, दौड़ के जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा। ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। टाइम, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम।
होमवर्क करने बैठते हो, टारगेट लेके बैठो, 2 घंटे में मेरा होमवर्क खत्म हो जाएगा। अगर 2 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो समझना तुम्हारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है या फिर तुम्हारी नीयत में गड़बड़ है। तुमको होमवर्क खत्म करना ही नहीं है। सेट योर टाइम, पहले टाइम सेट करोगे फिर खत्म करोगे ना। अपना अपना टाइम सेट करो। ये क्या होता है? गूगल है ना। गूगल पे अभी सूरत जाना है तो अपन सर्च करेंगे ना, सर्च करेंगे ना, सूरत जाना है तो रास्ता बताओ, वो रोड मैप बताना ना। ऐसा कुछ बनाना है भूगोल का कुछ, अपना रोड मैप बनाओ। अपना रोड मैप कैसे बनाओगे? अगर मान लो तुमको 65% लाना है, 65%, मैं एवरेज, मैं एडवांस की भी बात नहीं कर रहा, मैं लोअर की भी बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल की बात कर रहा हूं। 65% लाना है हर सब्जेक्ट। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 7। ठीक है, कैलकुलेशन मारो। गणित किसकी अच्छी है? गणित किसकी अच्छी है? तो यही सब करेगा। तो चलो बुक खोलो और लिखो। एक जन लिखो बाबा, सब लिखो। चलो जिसको समझना है वो लिखो। कितने महीने में कितने दिन? 30 दिन। कितने संडे? 4 संडे। कितने शनिवार? ठीक है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र छोड़ दिया साइड पे। 4 शनिवार और 4 रविवार। महीने की कितने दिन? 8 दिन। पूरे साल में कितने दिन पढ़ाई करते हो? 365 में से 3 महीने में छुट्टी होती है ना। 9 महीने हुआ, 9 महीने हुआ। 9 महीने में 9 into 8 कितना हुआ? कितने दिन हुए? 72 डेज तुम्हारे पास है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट कितने? 7। हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर? 16, 17, 20, 20। ठीक है, डिवाइड बाय 72। 20 है, 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो 140 सब्जेक्ट में तुम्हारे टोटल 140 चैप्टर हुए। ठीक है, 140 चैप्टर हुए। 140 चैप्टर डिवाइड बाय 72, 140 डिवाइड बाय 72 कितना आया? भाग्यकार, भाग्यकार। गुजराती में भागाकार। हाँ भागाकार भाई, हम लोग हिंदी मीडियम वाले थे इसीलिए। कितना हुआ? कितना? 1 पॉइंट है ना, 2 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, खाली सैटरडे संडे 2 चैप्टर भी कंप्लीट करो ना। कंप्लीट रेक्टिफिकेशन याद या 2 सब्जेक्ट के एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर उसका। आपको तो 140 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उससे कमी है, निवरे हो जाओगे और लोड भी नहीं आएगा। इसको कहते हैं रोड मैप। किस टाइम पे बैठना है? जिस टाइम पे सबसे ज्यादा नींद आवे ना, वही टाइम पे बैठो। पेट नहीं बढ़ेगा आगे। तुम जैसे सोते हो ना, तुम्हारे सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं काम करने के। तुम एक चैप्टर, तुमने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे डेली बैठूंगा या बैठूंगी। ठीक है, 2 घंटे में 2 चैप्टर कंप्लीट हो सकते हैं। 1-1 घंटा दे सकते हैं, हो जाएगा कंप्लीट। अपन तुम्हें याद ही करना है ना, समझना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे ना? वो 2 घंटा तो बैठना ही है, चाहे आगे का करो चाहे पीछे का रिवाइज करो। सही नहीं बात? तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ेगी? आज तुमने पढ़ना शुरू किया,
आज तुमने पढ़ना शुरू किया, एक साथ तुम्हारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। एक चैप्टर, दो चैप्टर खत्म होने के टाइम में तुम्हारा 2.5 घंटा हो गया 2 की जगह पे, लेकिन तुमको 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है। दूसरा सैटरडे संडे फिर 2 करके कंप्लीट किया, ये 2 घंटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमको प्रैक्टिस हो गई ना करने की। फिर तुम करोगे, ये 2 घंटे से कम में हो जाएगा, 2.25 घंटे में हो जाएगा, फिर 1.5 घंटे में हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड जब बढ़ेगी ना, तो तुमको सिर्फ देखने भर की वो है। पता मेरे को 8 साल क्यों लगे? क्योंकि मैं 2 पन्ने लिखने में 1 साल लगाया। 2 पन्ने लिखने में सिर्फ 1 साल लगा है। पूरी बुक पता है 350 पेज की है, लेकिन मैं वो 2 पन्ने है ना 1 साल के बाद हर रोज आधा पेज लिखता था, फिर आधा पेज लिखता था, फिर आधा पेज लिखता था, फिर आधा पेज कब 1 पेज में बदला, 1 पेज का 5 पेज में बदला, पता ही नहीं चला मेरे को। फिर उसके बाद कंप्यूटर आ गया, फिर टाइप करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को टाइम बचाना था। लेकिन फिर भी जब मेरी बुक कंप्लीट हुई ना, तो लॉकडाउन पड़ गया। लॉकडाउन होने के बाद मैंने उसको प्रूफिंग पे दिया, वर्ल्ड में सिलेक्ट होने के बाद मेरी ये रिलीज हुई है। तुमको लाइसेंस लेना पड़ता है अपनी बुक को रिलीज करने में। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम लोग भी कर सकते हो। रोड मैप बहुत मुश्किल नहीं है। ये 4 चीजें अगर तुम लोग कर ली ना, तो किसी की जरूरत नहीं है। टीचर को बोलो, टीचर आप घर जाओ आराम से, हम लोग पढ़ लेंगे अपने आप। छुट्टी टीचर की, अपनी नहीं। मारेंगे टीचर सब मेरे को भी मिलके एक तो। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। कभी दिख जाओ गलती से भाई, सॉन्ग की जगह पे गलती से मैं आ जाऊं तो देख लेना। कभी कभी अच्छी बात ही बताता हूं, गलत बात नहीं बताता। इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि डायलॉग बोलेगा ना तो लोग ज्यादा देखते हैं ना दादा। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए कोई बोलेगा ना, और तुमको क्या लगेगा, ठीक है यार, जब आएगी तब देख लेंगे, जब होगा तो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कोई सवाल पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? रोड मैप समझ में आया? खुद बनाओ। समझ में नहीं आए, तुम्हारे टीचर्स हैं, सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं उनसे पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अभी उनकी है। उनसे ये पूछो कि मैं इसको इजीली कैसे समझ सकूं। सॉरी, अगर नहीं आता होगा उनको, तो उनको भी सीखना पड़ेगा। यहां जितने भी टीचर्स बैठे ना, सॉरी अगर बुरा लगे तो, लेकिन दिस इज द फैक्ट। इजीली कैसे तुमको याद हो सकता है? यहां पे हर बच्चा यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिटी, लेकिन हम सब कॉमन ही है। मार मुझे भी पड़ी है, मार आप लोगों को भी पड़ी है। पढ़ी है मार? ये अच्छा पढ़ता है, शक्ल से दिखता है होशियार है, ये फिर भी बेचारे को मार पड़ी है। तो मार मुझे भी पड़ी है, मार तुमको भी पड़ी है, और पढ़ सकती है। ठीक है, 4 चीज लिख लो, नोट डाउन कर लो कि ये 4 चीज आप अपनी क्लास टीचर को बताओगे कि मेरा एक्शन प्लान ये है, मैंने अपना ये सेट गोल सेट ये किया है, मैं इस टाइम तक अपना काम को कंप्लीट करूंगी। ये अपने आप को बताओ, अपने टीचर्स को बताओ। और रोड मैप, यस मैम कुछ पूछ रहे थे आप? हिंदी वर्जन इंग्लिश बुक इंग्लिश वर्जन में नहीं, मैं दूंगा बुक्स। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में आप रखना, मैं अपनी दोनों बुक्स दूंगा, और उसको पढ़ने की कोशिश जरूर करना। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना कि 10th में जब मेरे को और 8th में जब मेरे को सिलेक्ट करने को बोला, 10th में सब्जेक्ट,
आज सब्जेक्ट जब सिलेक्ट करने को बोला ना, तो मैंने क्या बोला था टीचर को कि नहीं 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 इंग्लिश मेरे को। क्यों क्यों इंग्लिश नहीं लेनी थी? हाँ, क्योंकि आप हमारे देश पे अंग्रेजों ने राज किया था, इसलिए मैं उनके सब्जेक्ट को नहीं सीखना चाहता। लेकिन मैं दोनों बुक इंग्लिश में लिखी बोलूं। क्यों पता है? आगे चल के आपकी लैंग्वेज और ज्यादा यूनिवर्सल होने वाली है। लेकिन मैं मेरा एक भी ट्रेनिंग सेशन इंग्लिश में नहीं लेता, मैं हिंदी में ही लेता हूं या गुजराती में लेता हूं। इंग्लिश में एक भी सेशन मेरे नहीं है और ना मैं कभी जिंदगी में लूंगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज राज्य करके गए थे ना, उनकी भाषा क्यों बोलूं भाई? मेरी भाषा ऑलरेडी बहुत अच्छी है और मेरे पास इतने लोग हैं जो मेरी बात सुन सकते हैं। ठीक है? किसी को कोई सवाल पूछना है, किसी को कोई शिकायत है, देखो ये मौका है। नॉर्मल तुमसे पूछी नहीं जाती कि तुम्हारी शिकायत क्या है, अभी बोल दो बिंदास। कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी गारंटी मेरी। टीचर में से कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी गारंटी मेरी। बस इतना साफ बोल रहा हूं, और क्या चाहिए? है किसी को तकलीफ? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सब्र करके मुझे सुना और मैंने आपको इतना बोर किया। किस किस को नींद आई? सच्ची बताना, किस किस को नींद आई? इसको उसको नींद आई या नहीं आई, लेकिन तेरा ध्यान यहां पे नहीं था। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस पर था कि वो क्या कर रहा है। ना सब लोग अपना अपना देखो। जब तुम कुछ बन जाओ ना, कुछ तुम्हारे पास हो ना, तब तुम किसी और के बारे में सोचो। तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम खुद के लिए नहीं कर सकते तो तुम किसी के लिए नहीं कर सकते। ना खुद के लिए, जब तुम खुद के लिए नहीं कर सकते तो क्या अपने भाई बहन के लिए कर सकते हो? अपने मम्मी पापा के लिए, पेरेंट्स के लिए, गार्डियन के लिए, या उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया, कर सकते हो? नहीं ना। तो पहले खुद के लिए करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, अच्छी आइडेंटिटी बनाओ। आधार कार्ड नहीं, आइडेंटिटी। एक सेकेंड ना, ऐसे बैठे रहना। सर यहां मत देख, इसका नाम क्या है? तबरीज। एक एग्जांपल देता हूं, साफ सिंपल एग्जांपल देता हूं। तो सर इसका नाम क्या है? एक सेकेंड ना, मोनो नहीं बताओगे एग्जैक्टली। तबरेज का नाम आप सबको पता है? क्यों? क्यों? उसने उसकी आइडेंटिटी बनाई है, उसने उसकी ऐसी आइडेंटिटी बनाई है कि वो तुम्हें याद, वो लोग उसे याद करें। मैं भले ही 36% लाया था 12th में, लेकिन मेरी स्कूल आज भी मुझे याद करती है। आज भी प्रिंसिपल के सामने जो स्टार्स के बोर्ड लगते हैं ना, उसके अंदर 2000 और 2003, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 का चारों 4 ईयर के अंदर मेरे ही फोटो है। सब्जेक्ट में अच्छा नहीं था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, लेकिन टीचर का कंप्यूटर खराब होता था तो मेरे को याद करती थी। प्रिंसिपल सर अगर बैग नहीं खोल पाते थे तो मुझे याद करते थे कि इसके पास जुगाड़ होगा। तो मेरा नाम रहमान खान बाद में पड़ा, नाम तो था ही, लेकिन मेरे को स्कूल में जुगाड़ बोलते थे। सॉल्यूशन, तुम्हारी इमेज तुम कैसे बनाते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अच्छी इमेज बनाओ, ऊपर वाला करे तुमको तुम्हारी हर ख्वाहिश, जायज ख्वाहिश मिले, पूरी हो
और तुम लोग ऐसी सारी चीजें करो कि जो जिसके लिए यहाँ पे जितने भी बैठे सर टीचर्स है ना, वो तुम पे प्राउड फील करें कि यार ये मेरा स्टूडेंट है, ये दूसरों को तुम्हारी स्टोरी सुना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। जाओ ना, ये ताली वो जाने वाली थी ताली थी।